हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉक विद शिवी चैनल। आज हम आपके लिए एक नई और रुचिकर कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी का नाम है बेटे की जूतियाँ। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक मोची रहा करता था। वह काफ़ी खूबसूरत जूतियाँ बनाया करता था और इस काम से बहुत अच्छा कमा भी लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही अपने पिता के पास जूतियाँ बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने जूतियाँ बनाना अच्छी तरह से सीख लिया। अब वह बहुत अच्छी जूतियाँ बनाया करता था और पिता अपने बेटे की कामयाबी से बहुत खुश भी था और गर्व भी महसूस करता था। लेकिन जब भी वह जूतियाँ बनाता, हर बार बेटे की जूतियों में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करता था। वह कहता था, बहुत अच्छा किया है बेटा, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता। वह अपने पिता की सलाह पर अमल करता और अपनी जूतियों को और भी बेहतर बनाता। इस तरह लगातार सुधार से बेटे की जूतियाँ अपने पिता से भी अच्छी बनने लगी। एक ऐसा समय भी आ गया कि बेटे की जूतियों को लोग बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, लेकिन पिता की जूतियाँ पहले वाले दामों पर ही बिकती थी। लेकिन पिता तो अभी भी बेटे की जूतियों में कमी ही निकालते थे। लेकिन बेटे को अब ये अच्छा नहीं लगता कि उसकी जूतियों में कोई कमी निकाले और वह बिना मन के उन कमियों को स्वीकार करता था। लेकिन फिर भी अपनी जूतियों में वह थोड़ा बहुत सुधार कर ही देता था। एक दिन ऐसा भी आ गया जब बेटे की सब्र का बांध टूट गया। पिता इस बार जब कमियां निकाल रहे थे तो बेटा बोला, आप तो ऐसा कहते हैं जैसे आप बहुत ही बड़े जूती बनाने वाले हो। अगर आपको इतनी समझ होती तो आपकी जूतियाँ इतनी कम दाम में नहीं बिकती और मेरी जूतियाँ आपसे इतने ज़्यादा दामों में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता आपके सलाह की मुझे कोई भी ज़रूरत है और मेरी जूतियाँ बहुत अच्छी हैं। पिता ने जब बेटे की यह बात सुनी तो उसने अपने बेटे को सलाह देना और उसकी जूतियों में कमी निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वह लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने यह महसूस किया कि अब उसकी जूतियों की इतनी तारीफ नहीं होती है जितनी कि पहले लोग किया करते थे। उसकी जूतियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए, उसकी बिक्री होना भी कम हो गई। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिताजी के पास गया और उनसे इस समस्या के बारे में बताया। उसके पिताजी ने बेटे की बातों को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बेटे को भी लगा और उसने पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है? पिता ने कहा, हाँ, मैं जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि आज से बहुत साल पहले ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिताजी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूं कि तुम्हारी जितनी अच्छी जूतियां मैं नहीं बनाता हूं। ये भी हो सकता है कि जूतियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो। ऐसा भी नहीं कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी जूती बेहतर बनी हो, लेकिन जब भी मैं तुम्हारी जूतियों में कमी दिखाता था तब तुम अपनी बनाई जूतियों से संतुष्ट नहीं थे, खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। और वही बेहतर बनाने की कोशिश तुम्हारे कामयाब होने की एक बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन जिस दिन तुमने अपने काम में संतुष्ट होना सीख लिया, तुमने यह मान लिया कि अब इससे बेहतर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है
तब तुम्हारी कामयाबी वहीं पर रुक गई। लोग हमेशा तुमसे और बेहतर की उम्मीद रखते थे और यही कारण था कि अब तुम्हारी जूतियां तुम्हें इतनी तारीफ नहीं दिला पाती और ना ही तुम्हें उनके लिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? पिता ने एक ही लाइन में जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीखो अपने काम से। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की कोई गुंजाइश है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती रहेगी और तुम्हें हमेशा बेहतर से और बेहतर बनाती रहेगी। इस कहानी का सार ये है बच्चों कि इस संसार में कोई भी इंसान पूरी तरह से उत्तम नहीं है। हर इंसान में कुछ न कुछ कमियां होती ही हैं। हमें इस कमी को तलाशना चाहिए और हमें बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। इस कमी को तलाशने के लिए हमें थोड़ा असंतुष्ट होना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं और दिन प्रतिदिन बेहतर और बेहतर बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ like and subscribe our channel, and thanks for watching.